नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश ट्रेडर्स हॉटलाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप पंड्या और मैं हर्षिता सावंत। इस कार्यक्रम में हम आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे। अगर आपने अपने ट्रेड पर तुरंत एक्शन लेना है तो आप हमें फ़ोन ज़रूर करें। 1800-2097-8890 हमारा टोल फ्री नंबर है, या फिर आप हमें व्हाट्सएप पर अपना सवाल भी भेज सकते हैं। ये भी नंबर आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, 7045220000। तो ये फिलहाल नंबर जो आप जिस पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं। और आइए बताते हैं आपको इस वक्त बाजार की कुछ बड़ी बातें। यूरोप की मजबूती को देखते हुए भारतीय बाजार टिके हुए हैं, ये बात तो सही है, लेकिन ऊपर के लेवल पर दबाव भी लगातार बना हुआ है। तो यूरोप में जो तेजी है उसका पूरा फायदा हमें मिल नहीं पा रहा है। मिल रहा होता तो हम 8,200 के ऊपर निफ्टी में निकल जाते, वो नहीं हुआ। अगर आप देखें फार्मा और खासतौर पे बैंकों में, और वो भी सरकारी बैंक में थोड़ा ज़्यादा बिकवाली का दबाव लगातार बनता हुआ ऊपर की तरफ, और यही वजह है कि निफ्टी भी कोशिश करता है लेकिन कोई ब्रेकआउट नहीं मिल रहा है हमको निफ्टी में। मिड कैप्स के लिए अच्छी बात है, कल थोड़ा हमने बिकवाली देखी, आज फिर से संभल गए हैं। सेबी की बैठक में रीट्स पर कोई अच्छी खबर आ सकती है इस उम्मीद में। रियल एस्टेट शेयर आज काफ़ी मजबूत है। इनफैक्ट रियल एस्टेट इंडेक्स अगर आप देखेंगे करीब 2.5% ऊपर था अंतिम बार जब मैंने नज़र डाली थी। इसके अलावा अगर आप ऑप्शन ट्रेडर्स का हाल देखें, चूँकि मार्केट एक सीमित दायरे में है तो थोड़ा सा राइटिंग करके निकलने के मूड में है। पुट राइटिंग काफ़ी चल रही है, लेकिन ये कहाँ तक कॉन्फिडेंस दिखा रही है पुट राइटर्स के लिए कि मार्केट नीचे नहीं जाएगा, और कहाँ तक ये हम माने कि बाज़ार में चूँकि वीकेंड के दौरान आपको अच्छा खासा प्रीमियम खाने को मिल जाता है, उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश है। ये कहना मुश्किल फिलहाल, लेकिन मोटे तौर पे जो ट्रेंड है कि हम काफ़ी हद तक पुट्स में राइटिंग होते हुए देख रहे हैं। हमारे दोनों ही जानकार अब हमारे साथ जुड़ गए और उनसे राय लेंगे कि आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, आपने क्या पोजीशन लेनी चाहिए ट्रेड में। एंजल ब्रोकिंग के समय चौहान बताएंगे आपको टेक्निकल लेवल्स, और साथ ही आज हम बात भी करेंगे डेरिवेटिव्स पर सुमित बगाड़िया से। आप दोनों का स्वागत है। जिस तरह का मूव हमने देखा है 8200 को छूने के बाद बाजार थोड़ा सा नीचे आया है ज़रूर, लेकिन अगले हफ्ते के बड़े इवेंट्स को देख सुमित, क्या आपको लग रहा है तेजी की पोजीशन कैरी करनी चाहिए? गुड आफ्टरनून हर्षदा। वेल यस एब्सोल्युटली, मार्केट्स देखिए वॉलेटाइल बहुत है और एक रेंज में हमको देखने को मिल रहा है। ओवरऑल रेंज जैसे हमने पहले भी कहा है हमें दिखाई दे रही है 8,300 ऊपर में, और नीचे में इमीडिएट सपोर्ट 8,080 और उसके नीचे 8,000, यानी 8,000 और 8,300 ओवरऑल रेंज दिखाई दे रही है। रेंज बाउंड मार्केट में कभी भी जब रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तब हमको सेल करके चांस करना चाहिए, और जब सपोर्ट ब्रेक करता है तब बाय करके चांस करना चाहिए, क्योंकि रेंज बाउंड के अंदर वो सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक करता है और फिर वापस अगर तेजी का मार्केट है तो नीचे आता है और मंदी का मार्केट है तो ऊपर जाता है। और अभी ये पिछले 2-3 दिनों से हमको एक रेंज में देखने को मिल रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगले 3-4 दिनों तक शायद ये रेंज में ही मार्केट खेलेगा। बड़ा मूव हमको 8,300 ब्रेक करने के बाद ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा, और अगर नीचे में 8,000 ब्रेक करता है तो शायद 7,800-850 के लेवल हमको देखने को मिल सकते हैं ब्रेक्सिट के इवेंट के कारण। एट प्रेजेंट इमीडिएटली अगर कोई ट्रेड लेना हो 8,150, 8,140 के लेवल्स पे बाय का व्यू बनता है। 8,080 स्मॉल स्टॉप लॉस, ऊपर में टारगेट 8,220 और 8,280 या 300 के लेवल हमको देखने को मिल सकते हैं। तो बाय का व्यू बन रहा है, बाय का ट्रेड लेना चाहिए। ओके, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। जयदीप हमारे साथ अगरतला से जुड़ रहे हैं, त्रिपुरा से। जयदीप बताइए। हेलो। हाँ जी। क्या सर, मेरा एक्चुअली कॉल है डिश टीवी लिया है आपने? बिल्कुल। हाँ, 95 कॉल है, 2.7 लिया है तो बहुत। अच्छा, 95 के स्ट्राइक वाले कॉल लिए हैं डिश टीवी में, तेजी की है आपने कॉल ऑप्शन खरीद के। ₹2.70 इनकी लागत है, थोड़ा सा नीचे उस लेवल से फिलहाल चल रहा है। सुमित, क्या कहेंगे आप? देखिए ओवरऑल डिश टीवी अच्छा लग रहा है। पिछले 7 दिनों में डिश टीवी ने कंटिन्यूसली एक अपमूव भी दिया है। 86 के लेवल से वन साइड हमको तेजी देखने को मिली है। अभी ऊपर में इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है 97-98 लेवल्स के आसपास। ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो ही इसमें फ्रेश तेजी देखने को मिलेगी। इन्होंने 95 का कॉल ले रखा है, तो अभी जब तक ये नीचे में 92 ब्रेक नहीं करता है तब तक एक बार अपना ये कॉल होल्ड करे। 92 में स्पॉट के लेवल्स बता रहा हूं, जब तक ये 92 ब्रेक नहीं करता है अपना 95 का कॉल होल्ड करे। अगर ये 92 ब्रेक नहीं किया और हमको तेजी देखने को मिली तो हमको 98 से 100 के लेवल देखने को मिल सकता है, वहां पे ये प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। ओके, ये फिलहाल लेवल्स हैं जिस पर आपने ध्यान देना है, और उन लेवल्स पर आप मुनाफा वसूली कर सकते हैं। स्टॉप लॉस गौर करें, ये 92 का आपने रखना है। योगेश हमारे साथ रतलाम से जुड़ गए हैं, पूछिए योगेश। मैम, पीएनबी है 81 पे बाय किया हुआ है, तो आगे कहाँ तक आ सकता है? ये कैश में आपकी पोजीशन है 81 पर, खरीदारी इन्होंने की हुई है।
क्या सलाह होगी आपकी चार्ट्स को देखकर समित? देखिए, अगर रिसेंटली अगर हमने देखा है तो पीएसयू बैंकिंग्स ने आउट परफॉर्म किया है, जिसमें पीएनबी एक आउट परफॉर्मर रहा है क्लियरली। तो मेरे ख्याल से बने रहना चाहिए। अगर इनको कुछ अभी फिलहाल कैपिटल की कुछ ज़रूरत नहीं है तो इसमें बने रहिए, क्योंकि इसमें अभी जो 85-88 का जो रेजिस्टेंस बन रहा था वो उसने कन्विंसिंगली ब्रेक किया है। तो क्लियरली जो ट्रेंड है वो शिफ्ट हो गया ऊपर की तरफ, और मोमेंटम वाइज भी देखें तो काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है। अगर ये होल्ड करना चाहते हैं प्रॉब्ली 3 to 4 वीक्स का एक टाइम होराइजन रख के, तो यहाँ पे बने रहिए। ये स्टॉक में पोटेंशियल है, ये 105 से लेके 110 के लेवल टेस्ट कर सकता है। 105 से 110 तक जा सकता है पीएनबी, बने रहिए, तेजी होगी। सीताराम गुप्ता हमारे साथ हैं जयपुर से। सीताराम जी बताइए। मेरे पास स्नोमैन लॉजिस्टिक है 500, ओके, 77.50 पे इंट्राडे पे लिए थे। अब मैं 10 दिन और रुक सकता हूँ। इंट्राडे के लिए लिए थे तो आपको इंट्राडे के लिए स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए था सीताराम जी। आपने 10% का लॉस यहाँ पे देखा, मुझे थोड़ा ये सरप्राइजिंग लग रहा है कि स्नोमैन में आपने आज इतना लॉस इंट्राडे में कर लिया है। लिया कब आपने ये स्टॉक? ये मुझे 3 दिन हो गए दिए हुए। अच्छा, आपने पहले इंट्राडे के लिए लिया था, उस दिन अटक गए तो अभी तक अटके हुए हैं। ओके। समित क्या कहेंगे आप? देखिए प्रदीप, अनफॉर्चुनेटली इन्होंने जो पोजीशन भी ली और जो कन्विक्शन रखा वो लॉजिस्टिक्स स्टॉक्स में एक अच्छी खासी तेज़ी आने के बाद उन्होंने प्रॉब्ली ये कन्विक्शन रखा कि यहाँ से इंट्राडे पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करें। अनफॉर्चुनेटली वैसे हुआ नहीं। इसमें लास्ट 4 दिन से हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी है। तो मेरे ख्याल से अभी ये पोजिशनल होल्ड करना चाहते हैं तो 68 के स्टॉप लॉस से इसमें बने रहिए। और ये स्टॉक जैसे 72.5 का लेवल टूटता है, इसके जो रिसेंट हाइज है अराउंड 80 वो रिटेस्ट कर सकता है। अगला सवाल ले लेते हैं और सोमेंद्र हमारे साथ दिल्ली से लाइन पर है। पूछे सोमेंद्र। जी मैडम, मेरे पास येस बैंक की 1060 की पुट है 24.5 में लिया था। ओके, तो इस पर क्या करूं? स्टॉप लॉस टारगेट। सुमित क्या सलाह होगी, क्योंकि हमने देखा पिछले कुछ दिनों में बैंक्स में इंटरेस्ट जरूर आया है। 1060 की पुट इन्होंने 2450 पर ली। अब यहाँ से आगे की राय क्या है? देखिए 1080 1085 का लेवल ये ब्रेक करेगा, उसके बाद ही यस बैंक के अंदर एक फ्रेश तेजी देखने को मिलेगी। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं करता है तब तक एक बार ये अपना पुट को होल्ड कर सकते हैं। अभी शायद इनको लॉस हो रहा होगा, 18 रुपए के आसपास शायद ये ट्रेड कर रही होगी। अगर इनको स्टॉप लॉस लगाना है पुट के अंदर तो 14 रुपए या 15 रुपए के आसपास का इनका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और 1080 के आसपास इसके लेवल्स है कैश के यस बैंक के अंदर। उसके ऊपर जाएगा तो और तेजी देखने को मिलेगी। जब तक ये उसके ऊपर नहीं जाता है शायद एक रिट्रेसमेंट, एक करेक्शन हमको देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट्स में वॉलेटिलिटी के चलते कोई फॉल आया तो यस बैंक के अंदर भी फॉल आएगा, जिसके अंदर ये नीचे में 40 से 50 रुपए की करेक्शन शायद दे सकता है। तो एक बार के लिए होल्ड करें, 3 से 4 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस और लगा ले 14 रुपए या 15 रुपए के आसपास। ओके, एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की राय आपके लिए फिलहाल यस बैंक में आ रही है। अगला सवाल शक्ति नायक पूछ रहे हैं भुवनेश्वर से। शक्ति बताइए। मेरा अशोक लेलैंड का 102.50 का कॉल है। ₹1.80 की कॉस्ट पे आपने यहाँ पर 102 रुपए 50 पैसे स्ट्राइक वाला अशोक लेलैंड का कॉल लिया है। आज तो ये ट्रेड भी शायद नहीं हो रहा है, तो प्रॉब्लम लगती है मुझे यहाँ पे, या बहुत लिक्विड शायद नहीं है। अशोक लेलैंड का भाव इस वक्त क्या चल रहा है, आइए वो देख लेते हैं। कैश में 98 रुपए 55 पैसे, 102 रुपए 50 पैसे, बहुत दूर तो नहीं है। सुमित, आएगा क्या भाव? देखिए प्रदीप जी, आ सकता है क्योंकि स्टॉक ओवरऑल अच्छा है और ये स्टॉक के अंदर हमको एक ऊपर से करेक्शन जरूर देखने को मिला है। बट अभी इमीडिएटली अगर हम देखने जाएंगे तो इसका 98 के आसपास इसका एक सपोर्ट है। अगर 98 का सपोर्ट ब्रेक करता है तो ही शायद इसके अंदर एक करेक्शन देखने को मिल सकता है, और जिसके अंदर ये 94 95 के लेवल्स दिखाएगा। जब तक ये 98 ब्रेक नहीं करता तब तक एक बार पोजीशन को होल्ड रख सकते हैं। और ऊपर में जैसे ये स्टॉक अगर यहां से रिवर्स करता है और अगर ये 100 के ऊपर वापस आ जाता है, 100.50 के ऊपर या वापस आ जाता है, तो 103 से 105 के लेवल जून के अंदर देखने को मिल सकते हैं। 100 रुपया 50 पैसा अभी इमीडिएटली लेवल है जो इनको वॉच करना होगा। इसको रिवर्स करते ही वापस ही तेजी में आ जाएगा। जब तक ये इसको रिवर्स नहीं करता है शायद करेक्शन आ सकती है। 98 का स्टॉप लॉस होना चाहिए इनकी कॉल के लिए।
ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए सलाह साफ है। वो 98 का स्टॉप लॉस लेकर आप अपनी पोजीशन होल्ड करें अशोक लेलैंड में। अगला सवाल ले लेते हैं निशांत तिवारी, अब हमारे साथ उदयपुर से लाइन पर हैं। पूछिए निशांत। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून सर। मैम मेरे पास में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर से 500 शेयर है एट द रेट ऑफ 705 रुपीज मैम। ओके, और ये तो कितनी पुरानी खरीद है आपकी? मैम आज का इंटर ही है मैम। क्या ये आज ही सौदा निपटाने की कोशिश है आपकी? जी मैम। ओके, फिलहाल 7 रुपए 70 पैसे का नुकसान इनके हाथ लगता हुआ। ये पूरी रैली कल तक खत्म होती हुई दिखाई दी। आज सुबह में एक स्पाइक आया, लेकिन ये स्टॉक होल्ड नहीं कर पाया उनको गेंस को। समित, अब आपकी क्या सलाह होगी? क्या कोई स्टॉप लॉस सुझाएंगे या फिर इन लेवल्स पर एग्जिट करने की कॉल है? देखिए अर्षदा, ये सब स्टॉक्स की तेजी आई है लास्ट 3 दिनों में, जो SBI का जो विलय हो रहा है उसके चलते। बट लास्ट 2 या 3 दिनों में अगर हम देखें तो मोर देन 40% एप्रिसिएशन ऑलरेडी हो गया। तो इनका रेंज काफ़ी बढ़ गया है, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा रिस्क ना ले। यहाँ से इसके लो का एक स्टॉप लॉस रखे जो अराउंड 687 है, और अगर इनको आज इंट्राडे बाउंस मिलता है उनके कॉस्ट के आसपास या ऊपर, तो वहाँ पे एग्जिट कीजिए। बिल्कुल, काफ़ी देर से आपने एंट्री ली है, इसलिए एक स्टॉप लॉस लेकिन ज़रूर लगाएं और निकलें, फिर आपको मौका मिलेगा ऐसी उम्मीद रखें, क्योंकि अभी इसमें बहुत वक्त लगने वाला है। वैल्यूएशन की रिपोर्ट 2 महीने बाद आएगी, इस दौरान ये स्टॉक ठंडे होंगे, तब आप एंट्री ले लीजिएगा और फिर इंतज़ार कीजिए। वैल्यूएशन रिपोर्ट आने के बाद फिर चलेंगे, ये उम्मीद आप रख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़े डिस्काउंट पे हैं ये सारे स्टॉक। लेंगे एक ब्रेक के बाद कई ढेर सारे सवालों के जवाब लेकर आएंगे। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन और अब अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जमशेदपुर से अमित कश्यप लाइन पर हैं। पूछे अमित। हाँ, मेरा सवाल 36 शुगर पे है जी। मेरा सवाल 36 शुगर पे है। किस प्राइस पर आपने पोजीशन ली है और कब ली है? 46.45 में लिया है पोजीशन इसका। शेयर है, तो मतलब कितना आगे जा सकता है इसके बारे में जानना है मेरे। अमित, आपका नजरिया क्या है? हम 6 मंथ तक रुक सकते हैं। ओके, 6 मंथ तक, लेकिन आप बहुत लेट इन स्टॉक्स में पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि रैली तो पूरी खत्म हो गई और आज देखिए शक्ति शुगर टॉप लूजर्स में शामिल है। यहाँ पर लगभग 9% की गिरावट देखने को मिली थी, क्योंकि सरकार ने अब चीनी के दामों पर नियंत्रण रखने के लिए एक्सपोर्ट रॉ शुगर जो एक्सपोर्ट करती है कंपनियां, उस पर 20% की ड्यूटी लगा दी है, और यही वजह है कि इन स्टॉक्स में आज भारी भरकम मुनाफा वसूली हो रही है। समित, क्या सलाह होगी? इन्होंने 46-60 के आसपास खरीद तो लिया शेयर, और अब वो डाउन टिक शायद शुरू हो चुका है इन स्टॉक्स में। देखिए, इमीडिएटली ट्रेंड रिवर्स हुआ है ऐसे बोलना काफ़ी डिफिकल्ट होगा 1 या 2 दिनों में, बट एक है जो मोमेंटम हम देख रहे थे लास्ट कुछ वीक से, वो कहीं ना कहीं पे फिजल आउट होते हुए दिखेगा, कंसिडरिंग ये निगेटिव जो न्यूज़ बना है उसके चलते भी, और ये स्टॉक्स में ऑलरेडी एक रैली आ चुकी थी, तो एक कहीं ना कहीं पे प्रॉफिट बुकिंग आना एविडेंट था। सो ये पार्ट होगा वो प्रॉफिट बुकिंग का। अगर इनका 6 महीने का व्यू है और ये थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, तो मेरे ख्याल से होल्ड कीजिए। स्टॉक में 38 से लेके 34 का काफ़ी अच्छा सपोर्ट जोन है। इसके नीचे जाता है तो प्रॉब्ली इनको इनके पोजीशन एक बार रीअसेस करनी पड़ेगी, तब तक ये बने रह सकते हैं ये स्टॉक्स में। 38 समित यहाँ से करीब 20% नीचे है, एक बार निकल ले तो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा? फिर री एंट्री ले ले, हो सकता है। देखिए, इनका व्यू भी 6 महीने का, और ये स्टॉक्स में जैसे रैली आ चुकी है उसकी वजह से इनकी रेंज भी थोड़ी वाइड होगी। सो मेरे ख्याल से एक अराउंड 42-44 अगर आप एक छोटा देखें तो वो एक अच्छा खासा सपोर्ट है, और इनकी ट्रेंड देखें तो लास्ट 2 या 4 वीक्स में वो ट्रेंड ऑलरेडी चेंज हो गया। तो जो भी एक यहाँ पे करेक्शन होगा वो एक पुल बैक माना जाएगा, और वो पुल बैक कितना होगा वो प्रिसाइजली उसको प्रेडिक्ट करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। सो मेरे ख्याल से अगर ये रिस्क ले सकते हैं तो 38-36 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं। ओके, तो आपके लिए फिलहाल ये लेवल्स हैं जो काफ़ी नीचे के हैं, अगर आप चाहें तो बने रहें या फिर इस वक्त निकलें फिर दोबारा एंट्री लें, क्योंकि वोलेटाइल काफ़ी रहेंगे ये स्टॉक। एक बात तो तय है, कई सालों की मंदी के बाद तेज़ी शुरू हुई है शुगर की, तो अभी आगे चलेगी, लेकिन इसका फ़ायदा स्टॉक को काफ़ी हद तक हो चुका है, इसलिए करेक्शन तो आएगा, क्योंकि ट्रेडर लगातार रुके नहीं रहते, ट्रेडर्स निकलेंगे जब भी मार्केट का मूड बदलेगा। काफ़ी वोलेटाइल है, लेकिन यहाँ पर एंट्री एग्जिट लेना आसान नहीं है, ये बात आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। हो सकता है कि आप एक बार निकले और इंतज़ार करते रह जाएं, तो आप अगर अच्छे कुशल ट्रेडर हैं, वक्त पे एंट्री ले सकते हैं, तो आप एग्जिट लेकर दोबारा एंट्री ले, वरना फिर बने रहिए। यह सलाह आपके लिए। जतिन मोटवानी हमारे साथ जोधपुर से जुड़ रहे हैं। जतिन, बताइए क्या है आपका सवाल?
मेरे लिए हुए हैं M6 कम्युनिटी लिए हुए हैं 1015 पे आज मॉर्निंग में लिए हुए हैं। इंट्राडे का वो था, बट इसमें ब्रेंट की न्यूज आने के बाद भी करेक्शन नहीं आएगा ऐसा है, तो क्या इसमें बने रहें या फिर एग्जिट हो जाए? कौन सी न्यूज आने के बाद करेक्शन? ब्रेंट की अगर नेगेटिव या पॉजिटिव न्यूज आती है तो इस स्क्रिप्ट पे इतना मुझे नहीं लगता इफेक्ट होगा। अच्छा, खैर आपका विचार है, लेकिन MCX चार्ट पे कैसा दिखता है? समित, क्या राय देंगे आप इन्हें? देखिए, स्लाइटली ब्रॉडर व्यू से अगर देखें तो स्ट्रक्चर काफ़ी पॉजिटिव है, बट इन्होंने अगर ये इंट्राडे पर्सपेक्टिव से लिया हुआ है, सो मेरे ख्याल से अगर कोई भी आज हाफ एन आवर 45 मिनट्स में बाउंस है तो वहाँ पे एग्जिट कीजिए। बट अगर इनका पोजिशनल व्यू है तो ये बने रह सकते हैं। 960 980 का अच्छा खासा सपोर्ट है ये स्टॉक में, और ये फास्ट मूवर नहीं है जनरली, ये स्लो मूवर माना जाता है और ये स्लोली ग्रेजुअली मूव होता है। काफ़ी न्यूज़ ड्रिवन भी है ये स्टॉक। सो मेरे ख्याल से अगर इनका पोजिशनल व्यू है तो बने रहिए, और अगर इंट्राडे व्यू है तो कोई भी बाउंस पे एग्जिट करना चाहिए। पोजिशनल व्यू है तो बने रहें, इंट्राडे के लिए निकलने की सलाह है आपके लिए। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कुछ और सवालों के जवाब लेकर आएंगे तुरंत। स्वागत है आपका एक बार फिर। अगला सवाल राजेश पूछ रहे हैं अहमदनगर से। राजेश, बताइए। गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून, बताइए क्या है आपका सवाल? सर मेरा सन फार्मा का कॉल है 740 का 24 रुपए। सन फार्मा की 740 के लेवल की कॉल है, 24 रुपए का भाव है। पुट लिया है सर। सॉरी, SBI का पुट लिया है ₹2.80। SBI का पुट लिया है, हाँ, 200 के भाव वाला। ओके, दिखाते हैं आपको वो भी। 280 में लिया है, 250 हो गया, तो आपको नुकसान है यहाँ पे तो। और पहला जो आपने एक कॉल ले रखा है 740 वाले कॉल पे एक्शन नहीं दिख रहा लगता है मुझे इस वक्त। 720 वाला हमको दिख रहा है 35 रुपये 40 पैसे के आसपास चल रहा है। लेकिन कॉल पे यानी तेज़ी करके सन फार्मा में और मंदी करके SBI में आप खड़े हैं। दोनों पोजीशंस पे सुमित, क्या राय देंगे आप? देखिए, सन फार्मा के अंदर हमको एक बार फिलहाल शॉर्ट टर्म में वीकनेस दिखाई दे रही है। ये स्टॉक वापस अभी प्रेजेंट लेवल से अगर घूमता है नीचे की तरफ तो हमको इमीडिएटली 710 680 के लेवल दिखाई दे रहे हैं। आई थिंक अभी 746 747 के आसपास सन फार्मा ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से इनको थोड़ा सा भी अगर कोई ऊपर का मूव मिल जाता है तो सन फार्मा के कॉल से निकल जाना चाहिए, अदरवाइज प्रेजेंट लेवल से भी निकल जाएंगे तो सही रहेगा, क्योंकि फार्मा में मोस्टली स्टॉक्स में एक वीकनेस देखने को मिल रही है। और स्पेसिफिकली सन फार्मा की बात करेंगे तो इसमें ऐसा लगता है कि अब यहाँ से वापस एक बार नीचे जाएगा और 710 और 680 के लेवल शायद दिखाएगा, तो कॉल के अंदर से निकल जाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, आपके लिए निकलने की राय है, लेकिन SBI पे इन्होंने पुट ले रखे हैं, उसका क्या करेंगे? देखिए, 218 220 एक स्मॉल रेजिस्टेंस है SBI के अंदर। अगर ये ब्रेक करता है तो और तेजी देखने को मिलेगी। ओवरऑल स्ट्रक्चर अच्छा है SBI का, तो मंदी नहीं करनी चाहिए। अब इन्होंने ऑलरेडी पुट ले रखा है तो एक लक ट्राई कर सकते हैं। 218 220 का कैश लेवल के हिसाब से स्टॉप लॉस लगा लें, और जो भी थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट आता है उस रिट्रेसमेंट में पुट में से निकल जाए। शायद हो सकता है कि रिट्रेसमेंट 210 या 205 के लेवल तक देखने को मिले, तो वो अगर लेवल्स मिल जाता है तो निकल जाए, क्योंकि ओवरऑल SBI का स्ट्रक्चर अभी तेज हो चुका है। 200 DMA के ऊपर भी ये सस्टेन कर रहा है। वो रिट्रेसमेंट में तेजी करके काम करे, कॉल लेके काम करे, पुट में से निकलने की सलाह रहेगी। नहीं, आपने कहा इनको 218 पे स्टॉप लॉस लगाने के लिए, 218 के ऊपर अगर निकलता है तो फिर ये इस पुट में से निकले सुमित, ठीक है? अगर आपकी बात मुझे समझ में आई तो अगर ये कंटिन्यूसली ऊपर चला जाता है तो 218 का स्टॉप लॉस, और अगर ये नीचे मिल जाता है तो भी एग्जिट की सलाह रहेगी। शायद अगर कोई करेक्शन आती है SBI के अंदर तो 210 या 205 के लेवल तक मिल सकती है, तो वो केस के अंदर भी पुट में से निकलने की ही सलाह रहेगी, क्योंकि ओवरऑल SBI तेजी का स्ट्रक्चर है। 218 220 के बाद तो इसमें फ्रेश तेजी हो जाएगी। इतनी तेजी हुई है, अगर थोड़ी सी करेक्शन आती है तो उस करेक्शन में बाय की सलाह है SBI के अंदर। चलिए, ये है फिलहाल आपके लिए राय। इसी के साथ वक्त हो रहा है एक और छोटे से ब्रेक का। समित, आपसे लेंगे इजाजत। शुक्रिया हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए। लेकिन सुमित बगाड़िया हमारे साथ बने रहेंगे। ब्रेक के बाद आपके लेकर आएंगे आखिरी सौदा। नमस्कार।